पिक्चर चालू करो बे। आप लोग कहाँ से आए हैं? बोकारो से। बोकारो। क्या मांग है आपका? हाँ, इंसाफ से इंसाफ। अच्छा, किस चीज का इंसाफ? स्टूडेंट लोग के साथ गलत हो रहा है, इसी बारे में। क्या है मुद्दा? मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। आज जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का मूल कारण क्या है? उसका मुख्य मुद्दा क्या है? ये फंस गया सी वही पेपर लीक के बारे में। पेपर लीक के बारे में। कौन सा पेपर लीक? जेपीएससी वाला। जेपीएससी का पेपर लीक हो गया। कब हो गया ये? अरे भाई, आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ जी। हाँ, क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट मांगने। प्रोटेस्ट मांगने। अरे भाई, आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हुए बताइए। प्रोटेस्ट करना है। किस चीज का प्रोटेस्ट है? जेपीएससी पेपर लीक के कारण। जेपीएससी सारा सीट बिक जा रहा है इसके कारण से। 14वीं जेपीएससी का पेपर लीक हो गया। नहीं भाई, पीटी के रिजल्ट में जो है वो घालमेल हुआ है, उसको लेके प्रोटेस्ट है ना? ये बताएंगे। भैया, इन लोग को तो पता नहीं है कि कहाँ आए प्रोटेस्ट में। जेपीएससी को लेके प्रोटेस्ट है। जेपीएससी में जो बार बार परीक्षा जो रद्द हो रहा है, उसी को लेके हम लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। हेमंत सरकार का विरोध करने आए हैं। तो कौन सा तीर मारा? कि आपकी कैसी शिक्षा व्यवस्था है कि बार बार परीक्षा रद्द हो जा रहा है? छात्रों को जो सालों साल से तैयारी करते चले आ रहे हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो गई। हाँ, परीक्षा रद्द हुआ है झारखंड से जेपीएससी की परीक्षा, और झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अच्छा, इसको भी लेकर हम लोग विरोध करने आए हुए हैं। और दूसरा, आपको मूल कारण नहीं पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि जेपीएससी का पेपर लीक हो गया है। जेपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ। सही पकड़े हैं। परीक्षा रद्द हुआ है, उसी को 14वीं लेकर। जेपीएससी के पीटी परीक्षा में गड़बड़ी थी, उसी को लेकर प्रोटेस्ट। भैया, परीक्षा रद्द हुआ है, इसके पहले परीक्षा रद्द हुआ था। हम आज के प्रोटेस्ट के बारे में आपसे। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है, परीक्षा में जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिट कार्ड बहुत लेट से आया और एग्जाम से वंचित रहे। तैयारी पूरी नहीं हुई है भैया अभी आप। यहाँ पर नारे लगे। अरे कौन से नारे की बात कर रहे हैं? अल्लाह का। अरे नारा है कि वो गाना है ना। अभी आप झारखंड में एक सेकंड, इस छात्र आंदोलन में क्यों आए आप छात्र आंदोलन में हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। आप हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। हिंदुओं का देश कैसे है? हिंदुओं का देश कैसे है? हिंदू का नहीं है, सारा कोई का देश है। टुकड़े का नारा लगा वहाँ पर। ठीक है, नारे लगे। एक वीडियो आप दिखा दीजिए अंकल जी, एक वीडियो दिखा दीजिए, वरना जस्ट शट अप। नहीं अंकल, आप यहाँ नफरत नहीं फैला सकते। ये आदमी यहाँ जहर बोल रहा है भाई। सही पकड़े हैं। जंतर मंदिर में टुकड़े के नारे लगे ना, अल्लाह तेरा नाम रहेगा रहे। आखिरी दिन तक आप एक दिखाइए। हाँ लगे। यहाँ पर कहाँ नारा? वैसा सख्त बनाया। ये कहाँ फंस गया भाई? मैं एक वीडियो दिखाइए, वरना चुप हो जाइए। आप ही जैसे लोग जंतर मंतर पे माहौल खराब किए थे। बात तो सही है। यहाँ आए हैं ना, इनको देखिए, इनको भाव देना बंद करिए। ऐसे लोग छात्र आंदोलन खराब करेंगे, मैं आज ही बता रहा हूँ। हमारा मकसद ये नहीं है, हम जंतर मंतर से कंपैरिजन करने नहीं आए। क्या बात है सर? उनका तरीका था, उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जब से आए हैं। तो फेक न्यूज व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं ये लोग। गलत नहीं था, वो भी अपना हक के लिए लड़ा, वो भी देश का सिस्टम के लिए फेक न्यूज पढ़ रहे हैं आप। दीदी जुनैद को विदेशी फंडिंग मिलती है, ये बोल रहे हैं। जुनैद यहाँ पे भी है। नहीं, मैंने बोला विदेश मंत्रालय मना कर रहा है, लेकिन इनको पता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बात बोल देती हूँ, एक बात भाई साहब, हाँ एक बात मैं साफ साफ बोलती हूँ। ऐसे लोगों को आप भाव देंगे, इनसे बात भी करना जो है ना, छात्र आंदोलन को खराब करना है। क्या बात कर रहे हैं? इनको फुटेज देना, छात्र आंदोलन को खराब करना। ऐसे नफरती जहरीले लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। यही लोग जंतर मंतर पे पहुंचे, यही लोग वहाँ पे जहर फैलाए, यही लोग वहाँ पे नफरती बातें किए थे। ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं छात्रों से ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को अगर आप एंटरटेन किए तो आंदोलन बदनाम होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी कल की बात है, कल संसद से जब निकले रवि किशन जी, उनसे कुछ पूछा गया। राहुल गांधी के इलाहाबाद की रैली के बारे में उनसे पूछा गया, तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये पूछा गया था उनसे। अब ऐसे नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब उनकी रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, उनको AQI नहीं पता है, वो बोलती है टेम्परेचर है। बताइए, ऐसे तो नेता हैं, उसका वो BPL का फुल फॉर्म नहीं पता है। मनोज तिवारी, वो कितनी शर्मनाक बात है, वो कन्हैया कुमार को हरा के जीता है।
कितनी शर्मनाक बात है। शर्म है कुछ? और मैं गोरखपुर वालों को बाकायदा कहना चाहूंगा, भाई अपना एमपी बदल लो। कम से कम तुम्हें तो शर्म आती होगी कि कैसा एमपी बना लिया है, जहाँ होगा तहाँ डिफेंड करना पड़ता है इसको हमें। गजब बेइज्जती है। और डिफेंड करने लायक भी नहीं छोड़ता है। नीट पेपर को नीट अखबार बता दिए थे। बताइए आप, न्यूज़पेपर। हाँ। अब न्यूज़पेपर में और पेपर में उनको अंतर ही नहीं पता है, और वैसे लोगों को ये लोग एमपी बना दे रहे हैं। जिसमें देख रहे हैं कि बीजेपी का झंडा लेके आ रहा है यहाँ पे लड़ाई लगवाने के लिए, ये सब गलत है कि नहीं? कौन आ रहा है बीजेपी? एक लड़का था, वो पिटाया भी, खूब अच्छा खासा पिटाया है, और मतलब वो दंगा फैलाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी वाला। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये बताइए, जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके बेटे यूके लंदन में पढ़ रहे हैं, और यहाँ इंडिया का बेटा जो है उसका एजुकेशन खराब हो रहा है, मिनिस्ट्री पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। हम लोग का क्या होगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ जी, बीजेपी वालों, आप लोग झारखंड के बीजेपी वालों, आप लोग किस अथॉरिटी से, किस मोरल अथॉरिटी से झारखंड में पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। जहां जहां पेपर लीक हुआ है और लोग प्रोटेस्ट किए हैं, आप लोग उन लोग को एंटी नेशनल, CIA से पैसा खाया है, चाइना से पैसा खाया है, सोनम वांगचुक तक को आप बता दिए हैं कि चाइना से पैसा लेता ही एंटी नेशनल है। और जब झारखंड में पेपर लीक का बात सामने आ रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे बढ़ चढ़ के झारखंड के बीजेपी वाले जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईंटा पत्थर भी चला रहा है। रुको जरा, लेकिन यहां पे आप प्रोटेस्ट कर रहे तो हमको समझ में नहीं आया। फिर याद आया कि हम तो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किए हुए हैं। अच्छा। फिर हमको याद है कि अच्छा, यहाँ पे सरकार जो है ना, ये बीजेपी का नहीं है, इसीलिए आपका देशभक्ति जाग गया और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात तो सही है। अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार होता, आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं होते, और जो प्रोटेस्ट कर रहा होता क्या, अभी तक वो मुल्ला, जिहादी, आतंकवादी और क्या क्या बोलते हैं आप लोग, CIA से पैसा लिया है। CIA का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, लेकिन CIA से पैसा ले लेता है, चाइना से पैसा ले लेता है, वगैरह वगैरह क्या क्या बोल देते हैं। तो हम आप लोग से विनती करना चाहते हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट का मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है ना, इसको न्यूट्रल बंदों पर छोड़ दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो सच्चे स्टूडेंट्स हैं वो सब संभाल लेंगे, आप लोग इसमें राजनीति मत करिए, है ना। वरना अगर पेपर लीक का बात उठाना है तो अपने स्टेट्स में भी उठाया करिएगा जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। सही पकड़े हैं। सिलेक्टिव वाला नहीं करना है, ठीक ना। हम आएंगे प्रोटेस्ट में, न्यूट्रल रह के एकदम आएंगे। क्या बात है सर। लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग ऐसे मत करिए, ईंटा पत्थर मत उठाइए, वरना फिर कांग्रेस वाला बोल देगा आपको कि देखो ये लोग पत्थर चलाता है, पत्थरबाज है ये लोग, फिर मरवा देगा लाठी। समझ लीजिए, पुलिस बड़ी मार मारता है, झारखंड का पुलिस और खराब है। तो इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं, सच्चे स्टूडेंट्स पे छोड़ दीजिए, वो लोग संभाल लेंगे। बात तो सही है। और आप लोग से विनती है कि प्लीज सिलेक्टिव आउटरीच मत करिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं यार, ये कांग्रेस को ना आती नहीं है पॉलिटिक्स करनी। मतलब तुम्हारे खिलाफ झारखंड में स्टूडेंट खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तुम उन्हीं को खाना खिला रहे हो। तुम फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। अच्छा। फ्रेंड्स नहीं हो तुम लोग, समझ में आई? तुम अपने फ्रेंड्स को खाना खिला रहे हो। तुम कुछ सीखो तुम कुछ लोगों से कि अपने फ्रेंड्स को खाना नहीं खिलाते, अपने फ्रेंड्स को पीटते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। उनका सिर फोड़ते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ते हैं, उनको बैरिकेड से ढक देते हैं। ये होते हैं रियल फ्रेंड्स। तुम फ्रेंड्स हो ही नहीं, तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तुम खाना खिला रहे हो उनको। हाथ से बने हिंदू, माँ से बने मुसलमान। हाथ से बने हिंदू, माँ से बने मुसलमान, और हाँ और माँ को मिला दो तो हम बने, और हमसे बने हिंदुस्तान। क्या बात है सर। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे, हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे। हम मंदिर बना बैठे, हम मस्जिद बना बैठे। हमसे तो एक जात अच्छी है परिंदे की। हमसे तो एक जात अच्छी है परिंदे की। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। अब यहाँ सुनिए, अभी और सुनिए। हाँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। शाबाश बेटा। अभी और भी है सर, ये टुंडी का लाल है सर, टुंडी का शेर है सर। आपको बता देते हैं, झारखंड को सींचा है सर, हमारे पूर्वजों ने खून से सींचा है सर झारखंड को। सही पकड़े हैं। बहुत कमजोर सरकार है भाई हेमंत सोरेन की। छात्रों के बिना सर फोड़े, बिना लाठी चलवाए, बिना बैलेट गन चलवाए, बिना उनको चाइनीज फंडेड, पाकिस्तानी फंडेड देशद्रोही बोले, ये बात करने को रेडी हो गए। भाजपा से कुछ सीखना चाहिए भाई। कैसे उनको मारना है, पीटना है, फिर बच्चों को बुला के माफी मंगवानी है, वीडियो पोस्ट करवाना है, फिर खुद ही माफ कर देना है। भाई सीखना चाहिए यार। ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार बहुत कमजोर है। इसी भाजपा से कुछ सीखो तुम लोग भाई, कब बढ़ोगे। अच्छा क्या कहिएगा
झारखंड में कोई धर्म विरोधी का नारा नहीं लगा रहा है और वहीं दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो धर्म विरोधी का नारा लगा। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है मैडम, सही पकड़े हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार था और भाजपा वाले जो है ना वो धर्म के नाम पे ही वोट मांगता है, काम के नाम पे वोटे नहीं मांगता है। बात तो सही है। और झारखंड वाला सरकार जो है ना वो काम के नाम पर वोट मांगा था, न कि धर्म के नाम पे वोट मांगा था, और काम सही नहीं किया तो काम के नाम पे विरोध हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली में जब स्टूडेंट विरोध कर रहा था तो यही अंधभक्त और अंधभक्त के पापा देशद्रोही हिंदू विरोधी बता रहा था। स्टूडेंट तो झारखंड में भी विरोध कर रहा है, वहाँ पर की सरकार उसको देशद्रोही हिंदू विरोधी नहीं बता रहा है। क्या बात है सर। वहाँ पर कोई सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला नहीं है, समझे? तो इसका जिम्मेदार कौन है? और कौन, चाय वाला? देखो भैया, हम अंधभक्त तो है नहीं जो झारखंड के छात्रों को एंटी नेशनल बता दे, देशद्रोही बता दे, जैसे अंधभक्तों ने जंतर मंतर पर छात्रों को बता दिया था। गजब बेइज्जती है। हमारे लिए भी झारखंड के छात्र भी देशभक्त है और जंतर मंतर के भी छात्र देशभक्त थे। हमारे लिए झारखंड के बच्चे भी अपने देश के बच्चे थे, जंतर मंतर के बच्चे भी अपने बच्चे थे। शाबाश बेटा। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि झारखंड में फंडिंग कहां से आ रही है या फिर जंतर मंतर पर फंडिंग कौन से देश से आ रही थी। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि जंतर मंतर पर भी छात्र भूखे ना रहे, और हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि झारखंड में भी जो छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे हैं वो भूखे ना सोए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जंतर मंतर में भी छात्र भ्रष्ट शिक्षा तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकारों, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। बात तो सही है। और झारखंड में भी जो छात्र सड़कों पर उतरे हैं वो भी भ्रष्ट शिक्षा तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए झारखंड के बच्चे भी उतने ही देशभक्त हैं जितने जंतर मंतर के बच्चे देशभक्त हैं। क्या बात है सर। हम अंधभक्तों की तरह, गोबर भक्तों की तरह दोगले किस्म के इंसान नहीं है जो भाजपा शासित राज्य में अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो छात्रों को उपद्रवी, हुड़दंगी और एंटी नेशनल बता देंगे, शर्म है कुछ। और विपक्ष शासित राज्य में अगर छात्र बैठेंगे तो उन्हें देशभक्ति का तमगा दे देंगे। नहीं, हमारे लिए पक्ष और विपक्ष दोनों शासित राज्यों के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, दोनों शासित राज्यों के छात्र हमारे अपने छात्र हैं, और किसी भी तरह के छात्र आंदोलन को हम पूरा समर्थन करते हैं। अब कोई दोगला अंधभक्त आकर ये ना कहे कि अरे 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 झारखंड पे मैडम कुछ नहीं बोल रही हो, बोल रहे हैं, किंतु परंतु नहीं ढूंढते कि अरे अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता। सही पकड़े हैं, किंतु परंतु। इसलिए मैं इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो छात्र सही है उनके हक में सही बोलना चाहिए, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, चाहे वो सरकार विपक्ष की, चाहे वो तुम्हारे पापा की ही सरकार क्यों ना हो। छात्र छात्र हैं और हम छात्रों के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं, कोई भी राज्य हो। वीडियो को अंधभक्तों को शेयर जरूर कर देना। शाबाश बेटा। पिछले 2 दिनों से कुछ अंधभक्तों का कहना है कि आप पंजाब और झारखंड के पेपर लीक पर तो वीडियो नहीं बनाते। तो देख भाई, मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर चोरी और धांधली हुआ है और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरा समर्थन उनके साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन 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 तुम अंधभक्तों को कब से छात्रों के लिए सहानुभूति जगने लगी भाई? मतलब दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो आतंकवादी थे, लेकिन झारखंड में तुम लोगों के पापा की सरकार नहीं है तो वे लोग स्टूडेंट्स हैं। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती और ये स्टूडेंट जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन प्रोटेस्टर्स को भी ये अंधभक्त आतंकवादी ही कहते। सही पकड़े हैं। कब तक अंधभक्ति का चश्मा लगाए रखोगे? कभी तो अंधभक्ति का चश्मा उतारो। क्या बात है सर। झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के अंधभक्त खूब हो हल्ला मचा रहे हैं कि देखो वहां पर तो भाजपा की सरकार नहीं है लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। अच्छा, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है और देश के अन्य राज्य जहां पर बीजेपी शासन कर रही है उनमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। झारखंड में जब इस तरह का मामला सामने आया तो वहां की सरकार ने इसका एक्नॉलेज किया कि पेपर लीक हुआ है, इनकार नहीं किया। बात तो सही है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार उनको खाना पहुंचवा रही है, ना तो उन्हें किसी तरह का तमगा दे रही है कि क्या तुम आतंकवादी हो, उग्रवादी हो या उपद्रवी तत्व हो, या ना तो उन पे लाठीचार्ज करवा रही है, ना आंसू गैस के गोले दगवा रही है। सही पकड़े हैं। इसके उलट बीजेपी क्या करती है वो सबने देखा, पैलेट गन तक चलवा दिया। जांच कमेटी बन चुकी है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या? तो इन दोनों को एक समझना बहुत बड़ी गलती है। जहां पर कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टियों की सरकार है वहां पर भरोसा रखिए, न्याय होगा, अन्याय नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अगर आप झारखंड से हैं तो ये वाली वीडियो तो आपने देखी ही होगी, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं। सही पकड़े हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वाले यहाँ पे गलत नहीं है, कांग्रेस वालों ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा या फिर रिपीट में कोई ना कोई एक्शन लिया ही होगा। बात तो सही है। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ऐसे स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हो? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हो। क्या बात है सर। आप यहाँ अपना बस पार्टी का नाम चमकाना चाहते हो, और अगर आप लोग इतने अच्छे हो तो बस हमारा स्टूडेंट का समर्थन करो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर।